वैसे तो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। उन्हीं इतिहास के पन्नों में एक स्टार की कहानी शामिल है जिसे पूरी दुनिया परवीन बॉबी के नाम से जानती है। प्रवीण के फादर मोहम्मद वली खंजी की शादी जमाल भक्ते से हुई। उनके फादर जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। 15 अगस्त 1947 नवाब ने ऐलान किया कि उनका इलाका पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और वो भी पाकिस्तान चले गए। जूनागढ़ के नवाब के जाते ही वली मोहम्मद के पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि उनके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। इसी बीच औलाद के लिए तरस रहे जोड़े के घर खुशियां आई और 4 अप्रैल 1954 को परवीन बॉबी का इनके घर जन्म हुआ। अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए माँ बाप ने कड़ी मेहनत करके दोबारा एक कारोबार शुरू किया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त जरूरतों को पूरा करने में लगे बूढ़े माँ बाप प्रवीण को वो प्यार और वक्त नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उसने हमेशा ही अकेलापन महसूस किया। धीरे धीरे परवीन बॉबी के माँ बाप ने उसके लिए एक अच्छी जायदाद बना दी। परिवार बंटवारे के सदमे से बाहर निकला ही था कि प्रवीण 5 साल की हुई और उसके पिता की मौत हो गई। अपने फादर को हॉस्पिटल में मशीनों के बीच घिरा देखकर प्रवीण के मन में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को लेकर जो डर बैठा वो कभी निकला ही नहीं। इसके बाद प्रवीण की मां जमाल भक्ते और ज्यादा काम में उलझकर रह गई, जिसकी वजह से मां और बेटी के बीच में जो ममता का रिश्ता होता है वो कभी नहीं बन पाया। लेकिन उनकी मां ने सभी मुश्किलों को पार करते हुए उनकी स्टडीज को जारी रखा और सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद में उनका एडमिशन कराया। 1968 के बैच में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए के लिए एडमिशन लिया। उस बैच की सबसे खूबसूरत लड़की थी प्रवीण, लेकिन वो हमेशा ही मॉडलिंग में करियर बनाने की तांग में लगी रहती और फिल्मों की शूटिंग देखने जाती। फिल्मों का शौक उसे शुरू से था। ग्रेजुएशन पूरी करके वो माया नगरी मुंबई पहुंची। वहां आकर उसने मॉडलिंग शुरू की, लेकिन उसकी किस्मत तब बदली जब 1972 में उसे बी.आर. इशारा ने सड़क के किनारे सिगरेट पीते हुए देखा। इस खूबसूरत लड़की को देखकर बी.आर. इशारा ने वहीं पे फैसला कर लिया कि उनकी अगली फिल्म की हीरोइन यही लड़की होगी। जब उन्होंने प्रवीण से इस बारे में बात की, उन्होंने पूछा कि फिल्म करोगी, तो प्रवीण ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ करूंगी अगर कहानी अच्छी लगेगी। और ऐसे उसने बॉलीवुड में फिल्म चरित्र से कदम रखा। पहली फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन प्रवीण के हुस्न का जादू चल गया और इसके बाद उसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मजबूर मिली बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ। दोनों की जोड़ी को पर्दे पर इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इन्होंने साथ में 8 सुपरहिट फिल्म्स दी। अपने 10 साल के सक्सेसफुल करियर में परवीन बॉबी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी, जैसे कि दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, देश प्रेमी, नमक हलाल, कालिया। उन्होंने फिल्मों में भले ही छोटे रोल किए, लेकिन उनकी झलक पाने के लिए लोग आतुर रहते थे और वो चर्चा का विषय बनी रहती थी। इसी वजह से 70 के दशक का हर हीरो और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। बॉलीवुड में काम को लेकर परवीन को कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके बेमिसाल हुस्न और हर तरह के रोल को बाखूबी निभाने की वजह से उन्हें फिल्में मिलती रही। कई उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने 18 साल पर्दे पे राज किया। इसी के चलते 27 साल की उम्र में टाइम मैगजीन के कवर पर जगह बनाने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी। पर्दे पर तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक खूबसूरत अदाकारा जिसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में पर्दे के पीछे और ही कुछ चल रहा था। जितनी चकाचौंध उसकी प्रोफेशनल लाइफ में थी, उसकी पर्सनल लाइफ में उतना ही ज्यादा अंधेरा था। जब प्रवीण छोटी थी तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसकी वजह से उनकी माँ उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाई। और उसके बाद जब प्रवीण कॉलेज गई तो उनका रिश्ता पाकिस्तान में एक लड़के के साथ तय हुआ, जो कि उनका ही दूर का रिश्तेदार था और पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट था। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया, जिसकी खबर परवीन को उसकी मां द्वारा लिखी गई चिट्ठी में मिली। खुद को संभालते हुए उसने बॉलीवुड में कदम रखा और उसकी मुलाकात डैनी से हुई। डैनी, जो कि पहले से ही शादीशुदा था, प्रवीण उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखने लगी, लेकिन 4 साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने परवीन की मानसिक हालत पे असर डाला, लेकिन शायद इस बात का इल्म उसे भी नहीं था। इसी बीच परवीन की सूनी पड़ी जिंदगी में दस्तक दी एक्टर कबीर बेदी ने। कबीर बेदी भी उस वक्त शादीशुदा था। अपनी पहली पत्नी प्रोतिमा गुप्ता को छोड़कर कबीर बेदी प्रवीन बॉबी के साथ रहने लगा। प्रवीण कबीर के साथ शादी के सपने देखने लगी। उसे लगा कि उसे कोई मिल गया है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकती है, और इसके चलते वो अपने ऊंचाइयों को छू रहे करियर को छोड़कर कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर नहीं चला और 4 साल बाद इनका भी ब्रेकअप हो गया।
इस वक्त गम में डूबी प्रवीण को सहारा मिला महेश भट्ट का। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे और उस वक्त महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। महेश भट्ट अपनी पत्नी किरण और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर बॉबी के साथ रहने लगे। 1980 में फिल्म शान की शूटिंग बीच में छोड़कर प्रवीण भागकर घर चली गई। एक रात जब महेश भट्ट घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि प्रवीण बॉबी फिल्म का कॉस्ट्यूम पहनकर हाथ में चाकू पकड़कर एक कोने में बैठी होती है और उनकी माँ भी वहीं खड़ी थी। वो उनसे कहती हैं कि शोर मत करो, कमरे में कोई है। यही वह वक्त था जब महेश भट्ट को उनकी बिगड़ी हुई मानसिक हालत के बारे में पता चला। वो किसी को भी बिना बताए प्रवीण को लेकर बेंगलोर चले जाते हैं उनका इलाज करवाने के लिए। उनके कहने के मुताबिक इतना इलाज करवाने के बावजूद जब प्रवीण की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो वो उन्हें छोड़कर अपनी बीवी किरण भट्ट के पास वापस चले गए। एक बार फिर अपने प्यार को खोने का दर्द प्रवीण को झेलना पड़ा, लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति से। उनके बताए रास्ते पर चलकर प्रवीण की जिंदगी दोबारा ट्रैक पर आने लगी। लेकिन 1983 में महेश भट्ट द्वारा उनकी निजी जिंदगी पर बनाई फिल्म अर्थ ने प्रवीण को बिल्कुल तोड़ दिया और 30 जुलाई 1983 वो इंडिया छोड़कर लंदन चली गई। पहले तो सबको लगा कि शायद अंडरवर्ल्ड का हाथ है प्रवीण को गायब करने में, लेकिन बाद में मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई कि उन्हें लंदन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। लेकिन इंडियन एम्बेसी द्वारा इसमें हस्तक्षेप करते हुए उन्हें बचाया गया। 6 साल के लंबे अरसे बाद साल 1989 में प्रवीण मुंबई वापस आई, लेकिन तब तक ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी कि प्रवीण को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। लेकिन जब भी पत्रकारों ने प्रवीण से इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वाले उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में उनके खास दोस्त रहे अमिताभ बच्चन पर उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने दुनिया की बहुत सारी नामी हस्तियों जैसे कि प्रिंस चार्ल्स, अमेरिकन गवर्नमेंट और बिल क्लिंटन पर ये इल्जाम लगाए कि वो उन्हें मारना चाहते हैं और उनके पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में संजय दत्त की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके पास सबूत है। लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनकी जान को खतरा है। साल 2001 में उनकी मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और 22 जनवरी 2005 का वो दिन था जब प्रवीण बॉबी की मौत की खबर चारों तरफ फैल गई। एक वक्त पर्दे पर राज करने वाली अदाकारा जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता था, वो गुमनामी के अंधेरे में चली गई और उसके आखिरी वक्त में उसके साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में उसकी बॉडी लेने भी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जब उसकी संपत्ति की बात हुई तो उसके दूर के रिश्तेदार उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने लगे। आज ये अदाकारा मुंबई के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में दफन है। एक आम परिवार से आकर फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाने से लेकर टाइम मैगजीन के कवर पर छपने और 70 के दशक की सबसे महंगी हीरोइन बनने का प्रवीण का ये सफर बेहद ही रोमांचक रहा। लेकिन उसकी खूबसूरती और बेबाक अंदाज की वजह से उसे आज भी याद किया जाता है।